हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ। पहली ये कि मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो है एनसीईआरटी रीडिंग की, जिसमें हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे वर्ड टू वर्ड, ठीक है। और दूसरी होगी हमारी पीवाईक्यूज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के बाद हम लगाएंगे फॉर नीट 2024, ठीक है। उसके लिए ये दो सीरीज में शुरू कर रही हूँ, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। आपको आज ही वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये सीरीज कब शुरू होने वाली है, ओके। और इसके अलावा अभी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो अभी अपलोड करूंगी, तो आपको उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो हमने अभी तक सभी ऑर्गन्स के बारे में बेसिकली पढ़ लिया है। अब जो बाकी है वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो आज हम जिन ग्लैंड्स के बारे में शुरू करने वाले हैं वो है आपका पहला सलाइवरी ग्लैंड। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो पहला जो ग्लैंड है हम जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सो जो सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे पहली चीज तो कि ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, है ना। तो हमारे जो ये ग्लैंड्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब अगर ये बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं तो ये अपना सिक्रीशन कैसे अब हमारे माउथ के अंदर डालते हैं, कैसे आता है इनका सिक्रीशन। इनके पास प्रेजेंट होती है कुछ डक्ट्स। डक्ट्स आर प्रेजेंट। अब अगर डक्ट प्रेजेंट है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, टेल मी कौन से ग्लैंड्स हैं, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस, उनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, वो अपना जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली दे पोर देयर सिक्रीशन। ठीक है, आया समझ में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हुए, बक्कल कैविटी के बाहर, दे आर डक्ट, उनके पास डक्ट्स प्रेजेंट है, सो दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरीके के हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और तीनों के तीनों क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ऑल दी 3 आर पेयर्ड, मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास, 6। क्लियर, आया समझ में, 6 अलग। क्लियर, क्या आया समझ में हमको कि ये बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, डक्ट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, 3 टाइप के होते हैं एंड दे आर पेयर्ड। क्लियर। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के हमने अब ये देख लिया, उनके टाइप और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखेंगे, ओके। चलो मैं ये मिटा ही देती हूँ, हेडिंग भी मिटा देते हैं, वी नीड अ स्पेस।
चलो, हमारे पास 3 तरीके के हैं। पहला पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। फिर है आपका सब मैक्सिलरी, सब मैंडिब्यूलर, और है आपका सबलिंगुअल। ठीक है, ये 3 तरीके के ग्लैंड्स हैं आपके। कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं आपके इन फ्रंट ऑफ ईयर एंड बिलो द ईयर, ऐसे। ठीक है, आप सब लोग यहाँ ये टच करके देखो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड बिलो द ईयर। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द ईयर and below the ear. oh, साल वाला ईयर लिख रही थी मैं। चलो, बिलो दी ईयर। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर जो प्रेजेंट होता है ये यहाँ नियर दी एंगल ऑफ जॉ, जहाँ पे दाढ़ी होती है लड़कों की, यहाँ पे नियर दी एंगल ऑफ जॉ। सो दे आर प्रेजेंट near the angle of jaw. सबलिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट बिलो दी टंग। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग के नीचे, बिलो दी टंग। बिलो दी टंग, ठीक है, टंग के नीचे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि ये, अच्छा, सबसे पहले तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दिस इज योर लार्जेस्ट ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट है आपका सबलिंगुअल। सबसे छोटा कौन सा है? सबलिंगुअल। और ये हो जाएगा आपका मीडियम। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट कि अभी हमने पढ़ा कि इनके पास डक्ट होती है। तो इनकी डक्ट का क्या क्या नाम है? जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है इसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। कौन सी डक्ट है आपकी? स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर की ग्लैंड का नाम क्या है? वॉटसन डक्ट। वॉटसन्स डक्ट। और इसकी डक्ट का क्या नाम है? डक्ट ऑफ रेविनियस। डक्ट ऑफ रेविनस। क्लियर? डक्ट ऑफ रेविनस। आया समझ में? अच्छा, इनमें से देखो तीनों का काम क्या है? सलाइवा सिक्रीट करना है ना। तो मैक्सिमम कौन सिक्रीट करेगा? मैक्सिमम कौन सिक्रीट करेगा? तो जो मैक्सिमम सिक्रीट करता है वो कौन सा है? सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। मींस 70% सलाइवा ये सिक्रीट करता है। कितना सलाइवा? 70%। पैरोटिड ग्लैंड कितना सिक्रीट करता है? 25%। और आपका सबलिंगुअल 5%। 5% सलाइवा ये आपका सिक्रीट करता है। क्लियर? आया समझ में? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
पहले तो हमें ये देखना है कि सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है। तो सलाइवा में सबसे पहले तो पता है आपको क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, वाटर की। हम बोलते हैं ना कि खाना देख के मुंह में पानी आ गया, सो जो पानी आया दैट इज योर सलाइवा। तो सलाइवा है तो पानी तो हो गई, तो पानी का कंटेंट क्या होता है सलाइवा में, मैक्सिमम होता है। क्लियर, आया समझ में। नाउ नेक्स्ट, फिर इसमें होते हैं कुछ म्यूसिन्स। म्यूसिन्स आ गया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, कुछ म्यूसिन्स होते हैं। फिर प्रेजेंट होता है इसके पास एक एंजाइम, क्योंकि ग्लैंड है, डाइजेशन कर रहा है, तो एंजाइम तो चाहिए, है ना। तो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, और इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। पी साइलेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन। इट इज ऑल्सो नोन एज योर टाइलिन। तो क्या क्या है हमारे सलाइवा के पास, वाटर है, म्यूसिन्स है, सलाइवरी अमाइलेज है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। अच्छा, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ होलो एंजाइम। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने, जो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने पढ़ा ही होगा बायोमोलिक्यूल्स। तो जिसमें होलो एंजाइम्स जो होता है, उससे उसके एक्टिवेशन के लिए कोई कोफैक्टर चाहिए रहता है, मतलब बिना कोफैक्टर के ये अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो सलाइवरी अमाइलेज के लिए जो कोफैक्टर आपको चाहिए वो होता है क्लोराइड आयन। विदाउट क्लोराइड आयन सलाइवरी अमाइलेज जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर, आया समझ में कि सलाइवरी अमाइलेज को एक कोफैक्टर चाहिए फॉर इट्स एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट, अच्छा चलो एक पॉइंट और, कि टोटल डाइजेशन जो होता है ना, टोटल जो पूरा हमारा डाइजेशन हो रहा है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 30%, जो आपका स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका 30% डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। क्लियर, आपकी बक्कल कैविटी में शुरू हो जाता है डाइजेशन, तो हमारे बक्कल कैविटी से शुरू होता है। तो टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसका 30% ऑफ starch are digested by salivary amylase. क्लियर, क्या समझ में आया हमें कि जो 30% है आपके स्टार्च का वो कौन डाइजेस्ट कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर, आया समझ में, 30% डाइजेशन हो गया। हम पढ़ेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट, किस चीज में कन्वर्ट करता है आपके स्टार्च को, ये सब चीजें हम जब डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मीन्स हम जब सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें कवर अप करेंगे। आया समझ में। अच्छा, एक पॉइंट और थोड़ा एक्स्ट्रा है कि सलाइवा का अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एटाइलिज्म। एटाइलिज्म means failure in the production of saliva। जब सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एटाइलिज्म, सॉरी टाइलिनिज्म, एटाइलिनिज्म। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, इसका एक और फंक्शन है, इसके पास एक चीज और प्रेजेंट होती है, लाइसोजाइम। देखो इसके पास लाइसोजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अब भाई लाइसोजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? इसका काम होता है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, इट किल्स बैक्टीरिया। तो जो खाना हम खा रहे हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। क्लियर? तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज है वो माउथ में ही किल हो जाते हैं, पेट में नहीं जाते हैं। आया समझ में? इसलिए सलाइवा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो क्या होता है ना कि मान लो ये जो आपकी टीथ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका खाना फंसा हुआ, आपने रात में खाना खाया एंड यू डिडंट ब्रश योर टीथ, ठीक है, हमने ब्रश करके बिना बिना ब्रश किए आप सो गए। तो रात में जब हम सोते हैं तो क्या होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है ना। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो सलाइवा जो है वो आपका यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर? और जब वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा तो ये जो फूड है वो इसे इसके बैक्टीरिया उसको किल नहीं कर पाएगा, और जब किल नहीं होगा तो यहाँ पे कैविटी बनती जाएगी, दांत सड़ता जाएगा सड़ता जाएगा सड़ता जाएगा। आया समझ में? तो हमारे दांतों में कोई कैविटी ना हो, कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया यहाँ पे जमा ना हो, इसलिए सलाइवा जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगर खाना वगैरह फंसा हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। दिन में 2 बार हमें, एक तो सोने से पहले और एक सुबह सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें हमारे दांत ब्रश करने चाहिए। क्लियर? आया समझ में? अच्छा चलो उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट ग्लैंड के पास जाते हैं। अब देखो, अब हम जिस ग्लैंड के बारे में देखो, अब खाना जो है, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, दिस योर बक्कल नासल कैविटी, ये बक्कल कैविटी है, दिस इज योर फेरेंस, और यहां से शुरू हो जाएगी आपकी ईसोफेगस। तो ईसोफेगस से अब खाना कहाँ जाएगा आपका? स्टमक के अंदर, राइट। क्योंकि देखो बक्कल कैविटी में जो फूड था अब उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है। इस फूड में क्या मिक्स हो गया है आपका? सलाइवा। और जब ये फूड को आपके टंग में पुश करके ईसोफेगस, फेरिंग से कहाँ भेजा? ईसोफेगस में। तो अब ये जो फूड है ये क्या बन चुका है? बोलस। क्लियर? आया समझ में? ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो अब हम किन कौन से ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। चलो, सो हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज योर गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सबसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? इट इज प्रेजेंट इन द म्यूकोसा लेयर ऑफ योर स्टमक। स्टमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है ये वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं ये ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं बेसिकली। देखो क्या होता है, जैसे अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, हमने बोला 3 टाइप के होते हैं, टोटल 6 ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 बिलो द टंग, है ना। बट ये क्या होता है, मिलियंस इन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, मिलियंस इन नंबर, दे आर मिलियंस इन नंबर। तो अब अगर ये इतने सारे हैं तो क्या हम इनकी स्टडी कर सकते एक एक स्ट्रक्चर की? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं बेसिकली उन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, ये ग्लैंड होता है ट्यूबुलर। ये ग्लैंड क्या होता है, इस तरीके से ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, इस तरीके से इट इज योर ट्यूबुलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, हम इनमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, आया समझ में? अब हम देखते हैं कौन कौन सी सेल्स हैं बेसिकली हमारे पास। देखो सबसे पहला जो आपका सेल होता है वो होता है गॉबलेट सेल या फिर नेक सेल। कौन सा सेल है आपका, गॉबलेट सेल या फिर नेक सेल। इसका काम होता है, देखो इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना, म्यूकस। अब भाई ये म्यूकस क्यों सिक्रीट करता है, कुछ तो काम होगा तभी तो सिक्रीट करता है। तो क्यों सिक्रीट करता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो ये जे शेप स्ट्रक्चर है स्टमक, इसमें भर भर के होता है HCl। अब भाई HCl है ना, तो HCl से हमें देखो HCl तो हमारे पास है, ये क्या करेगा, आपकी जितने भी फूड में बैक्टीरिया है उसे भी किल करने का काम करता है। भाई एसिड है, किल तो करेगा, बट एसिड है तो ये हमारे सेल्स को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें हमारे खुद के सेल्स को भी तो बचाना है ना, आप लोगों को तो बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ना, ये एक म्यूकस की लेयर बना देते हैं। यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। ये म्यूकस क्या करता है, HCl से प्रिवेंट करता है आपके बाकी सारे सेल्स को, स्टमक की जो वॉल है उसे डैमेज होने से। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर, नेक्स्ट। अब दूसरे सेल्स जो है, दैट इज योर ओपी सेल्स, दैट इज योर ऑक्जेंटिक, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, पेराइटल सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल दो चीज सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पहला तो वो सिक्रीट करता है HCl और दूसरा वो क्या करता है, CIF। अब CIF क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले हम HCl के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो HCl जो है ये सिक्रीट करता है, तो HCl की वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेसिकली उसका pH कितना हो जाता है, 1.5 या फिर 1.8 रहता है। pH कितना रहता है आपका गैस्ट्रिक जूस का, अराउंड 1.5 और 1.8 इसके आसपास रहता है। ठीक है ना, आया समझ में? तो सबसे पहला फंक्शन HCl का क्या, देखो HCl है, ये सिक्रीट कर रहा है HCl। अब इसका कुछ काम तो होगा, तो HCl क्या क्या करता है पहले हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो आपके HCl का वो ये है कि HCl जो होता है, जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स है, प्रो एंजाइम्स जिन्हें हम बोलते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन्हें ये एक्टिवेट करता है ना, क्योंकि भाई स्टमक में भी तो डाइजेशन होता है ना। तो स्टमक में डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, उन
प्रो एंजाइम्स को ये क्या करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं तो ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम, हम ऐसा लिखते हैं, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम। जैसे पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा HCl पेप्सिन में, ठीक है। अब ये क्या क्या एंजाइम है, ये क्या फंक्शन है, ये सब हम लोग जब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। आया समझ में? प्रोरेनिन को कन्वर्ट करता है रेनिन में, कौन? HCl। देखो आखिरी में ओजोन आ गया, ये प्रो है, तो दीज आर योर इनएक्टिव एंजाइम और इन्हें कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम में, कौन? HCl। आया समझ में? अच्छा, नीट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन, तो ये दो चीज होती है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर का मिटा रही हूँ मैं भी। देखो जब वो ये पूछता है आपसे इस एंजाइम से रिलेटेड, तो वो ऑप्शन में ये भी देता है और ऑप्शन में वो ये भी देता है। आ रहा है समझ में? डिफरेंस क्या है? ये जो है ये एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है रेनिन, डबल एन वाला। जो सिंगल एन वाला होता है वो हार्मोन होती है, क्या होती है आपकी? हार्मोन होती है, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट, कौन रिलीज करता है? किडनी के थ्रू होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर जब पढ़ेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना। तो हमेशा जो एंजाइम है वो डबल एन वाला है, सिंगल एन वाला हार्मोन है। क्लियर? चलो ये हो गया इसका पहला फंक्शन। इसका सेकंड फंक्शन ये है कि जो आपका HCl है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फूड, नहीं सॉरी, इट प्रिवेंट्स या इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये उन्हें भी किल करता है। क्लियर? आ रहा है समझ में? थर्ड कि थर्ड फंक्शन इसका ये होता है कि देखो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में ये कैसे मदद करता है कि आयरन जो होता है वो उसके फेरस फॉर्म, फेरिक फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में Fe3+, Fe3+, दैट इज फेरस, और जिसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो इसे वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में Fe2+ में, कौन? HCl। तो फेरस से वो फेरिक में कन्वर्ट कर देता है सो दैट कि हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें। आया समझ में? चलो ये तो हो गया भाई आपके HCl के बारे में। अब अगर हम बात करें कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में, CIF, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसे आप
साइनो कोबाल अमीन भी बोलते हो। क्लियर? आया समझ में? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा क्या होगा? एनीमिया। कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, अब आपके पास जो तीसरा सेल है दैट इज योर चीफ सेल, जिसे आप जाइमोजिन भी बोलते हो और इसे आप पेप्टिक सेल भी बोलते हो। और ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल का काम क्या होता है? इन सेल्स का काम होता है कि ये प्रो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट्स प्रो एंजाइम्स। क्लियर? प्रो एंजाइम्स को ये सिक्रीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या करते हैं? प्रो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से प्रो एंजाइम्स हमारे पास? पेप्सिनोजन, फ्लोरेनिन। क्लियर? आया समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। बाकी की जो ग्लैंड्स है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको मेरे सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। और जो कि मैं अभी एनसीईआरटी रीडिंग की जो सीरीज शुरू करने वाली हूँ, पीवाईक्यूज की जो सीरीज शुरू करने वाली हूँ, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कहाँ पे? मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ वीडियो। ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ये मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको सारे जितने भी डाउट्स उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा ये जो भी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।